गांव का नाम था रामपुर। कोई बहुत बड़ा गांव नहीं था, बस 150 घर थे। लोग सीधे सादे थे, ज्यादातर खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे। इन्हीं लोगों के बीच रहती थी सरला। वो मुश्किल से 13-14 साल की होगी, पर दिल की बहुत सच्ची थी। उसके मां बाप उसे बहुत प्यार करते थे। गांव के दूसरे बच्चों की तरह उसके भी कुछ दोस्त थे, पर उसकी सबसे पक्की सहेली उसकी बकरी थी, जिसका नाम गौरी था। गौरी असल में बकरी कम, उसकी बहन ज्यादा थी। जहां सरला जाती, गौरी पीछे पीछे चल देती। एक दिन गर्मी का दिन था। सरला अपनी बकरी के साथ घर के पीछे वाले खेत में खेल रही थी। दोपहर का समय था, सूरज सिर पर था और हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। गौरी अचानक कुछ ज्यादा ही उछल कूद करने लगी और खेलते खेलते जंगल की ओर भागने लगी। सरला ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं रुकी। अरे गौरी, कहां जा रही है? रुक जा, वो चिल्लाई, पर गौरी उसकी कहां सुनती। गौरी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और जोर से एक जगह पर मिट्टी कुरेदने लगी। कुछ देर बाद सरला ने देखा कि मिट्टी के अंदर कुछ दबा हुआ है। उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसने पास पड़ी एक छोटी टहनी से मिट्टी हटाना शुरू किया। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, एक चीज की झलक दिखने लगी। वो कोई पुरानी चीज थी, पर उसका आकार चप्पल जैसा था। सरला ने पूरी मिट्टी हटा दी। वहां एक चप्पल का जोड़ा था। चप्पल बहुत पुरानी थी, मिट्टी में दबी हुई थी, पर उनका डिजाइन बहुत खूबसूरत था। लाल रंग की चप्पल थी, जिन पर चांदी के धागों से बारीक काम हो रखा था। वो एकदम नई जैसी तो नहीं थी, पर लग रही थी कि किसी खास मौके के लिए बनी होंगी। सरला ने उन्हें उठाया और पास की नदी की तरफ चल पड़ी। देख गौरी, कितनी अच्छी हैं ये, उसने अपनी बकरी से कहा। नदी के किनारे पहुंचकर उसने चप्पलों को धोना शुरू किया। जैसे जैसे वो पानी और बालू से उन्हें साफ करती गई, चप्पलों का रंग और डिजाइन और भी साफ होता गया। और फिर अचानक चप्पलों से एक अजीब सी चमक निकलनी शुरू हुई, जैसे कोई धीमी रोशनी उनसे निकल रही हो। सरला हैरान रह गई। उसने आज तक ऐसी चीज नहीं देखी थी। उसने खुशी में आकर चप्पलों को अपने पैरों में पहन लिया। चप्पलें उसके पैरों में ठीक आ गईं। जैसे ही उसने चप्पलें पहनी, उसके दिमाग में एक अजीब सा शोर होने लगा। उसे कुछ दिख रहा था। एक बड़ा सा महल, फिर एक लड़की की डरी हुई चीख, फिर एक लाश पेड़ से झूलती हुई, और फिर एक नाम उसके कानों में गूंजा, बहुत धीमी और दर्द भरी आवाज में, राधा। सरला को चक्कर आने लगा। वो घबरा गई। उसे लगा जैसे उसका दिमाग फटा जा रहा है। वो चप्पलों को पहनकर ही किसी तरह घर की तरफ भागी। उसकी खुशी एकदम से डर में बदल गई थी। वह घर पहुंची तो उसकी हालत देखकर मां बाप घबरा गए। क्या हुआ बिटिया? मां ने पूछा। सरला कुछ बोल नहीं पाई, बस डरी हुई आंखों से उन्हें देखती रही। वो चप्पलें उसने अपने कमरे में एक कोने में रख दी, यह सोचकर कि अब उन्हें कभी हाथ नहीं लगाएगी। पर वो नहीं जानती थी कि यह तो बस शुरुआत थी। उस दिन के बाद सरला के मन में एक अजीब बेचैनी रहने लगी थी। उसे बार बार वही धुंधली सी तस्वीरें याद आती जो उसने चप्पलें पहनते ही देखी थीं। रात को वह ठीक से सो भी नहीं पाती थी। लेकिन असली डर तो उस रात शुरू हुआ। रात के ठीक 2 बजे थे। गांव में सब तरफ सन्नाटा था। सिर्फ रात के कीड़े मकोड़ों की आवाज आ रही थी। सरला अपनी चारपाई पर सो रही थी। अचानक उसकी आंखें खुल गईं। आंखें एकदम लाल थीं और चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बिल्कुल निर्जीव लग रही थी, जैसे उसके शरीर में उसकी आत्मा हो ही नहीं। वह धीरे से उठी। उसके पैरों में कोई आहट नहीं थी। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकली और दरवाजा खोलकर जंगल की ओर चलने लगी। उसके मां बाप गहरी नींद में सो रहे थे। किसी को कोई भनक नहीं लगी कि उनकी बेटी क्या कर रही है। सरला अंधेरे में चलती रही, उसी पुराने सूखे पेड़ की तरफ। वहां पहुंचकर वह पेड़ के पास बस खड़ी रही। वह न तो रो रही थी, न हंस रही थी, बस एक खाली चेहरे के साथ खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से बातें कर रही हो। कभी कभी वो अपना सिर धीरे धीरे हिलाती थी, जैसे किसी की बात पर सहमति जता रही हो, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ वो थी और वो सूखा पेड़। पूरी रात वो वहीं खड़ी रही। सुबह होने से कुछ देर पहले वह वापस घर लौटी
और चुपचाप अपनी चारपाई पर आकर लेट गई। अगली सुबह जब उसकी मां ने उसे जगाया तो सरला ने आंखें खोली। उसे कुछ भी याद नहीं था कि रात को क्या हुआ, पर जब वो हाथ मुंह धोने के लिए उठी तो उसकी मां ने देखा कि उसके हाथों और चेहरे पर खून लगा हुआ है। खून सूखा हुआ था और मिट्टी भी लगी हुई थी। मां घबरा गई। अरे ये क्या है बिटिया, ये खून कहां से आया? सरला ने अपने हाथ और मुंह देखे। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने बस कंधे उचका दिए। उसे कुछ भी याद नहीं था कि रात में वो कहां गई थी। यह सिलसिला एक रात का नहीं था। अब हर रात ठीक 2 बजे उसकी आंखें खुल जाती। वह बिना किसी को पता चले जंगल में जाती और सुबह खून में सनी हुई वापस आती। हर बार उसे अजीब सपने भी आते। उन सपनों में एक बूढ़ी औरत दिखती थी, एक लड़की की चीखें सुनाई देती थीं और वो सूखा पेड़ दिखता था। पर इन सपनों से ज्यादा डरावनी बात यह थी कि अब वो सपनों में कुछ देखती नहीं थी, बल्कि महसूस करने लगी थी। उसे उस लड़की का डर, उसकी बेबसी महसूस होती थी। उसे लगता था जैसे कोई उसके अंदर आ गया है और उसे अपनी पुरानी यादें दिखा रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। सरला की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसके चेहरे पर उदासी रहती थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। वह ठीक से खाती पीती भी नहीं थी। उसके मां बाप बहुत परेशान थे, पर उन्हें असल बात पता नहीं थी। पर गांव में इससे भी ज्यादा डरावनी बात हो रही थी। एक हफ्ते में गांव की 4 लड़कियां अचानक गायब हो गईं। कोई नहीं जानता था कि वो कहां गईं। पहले गांव वालों को लगा कि शायद कोई जंगली जानवर उन्हें उठा ले गया होगा, पर जब एक के बाद एक 4 लड़कियां गायब हो गईं, तो गांव वालों में दहशत फैल गई। अब लोग कहने लगे कि यह किसी जंगली जानवर का काम नहीं, बल्कि किसी तांत्रिक शक्ति का काम है। लेकिन सरला के मन में एक बात थी। वह जानती थी कि यह सब उससे जुड़ा है। उसे लगता था कि कहीं ना कहीं उसकी रातों की चाल और इन लड़कियों के गायब होने का कोई रिश्ता है। एक रात उसने फैसला किया, अब डरने से कुछ नहीं होगा। उसे इस राज का पता लगाना होगा। उसने अपने कमरे में रखी वही चप्पलें फिर से पहनी। चप्पलें पहनते ही उसकी आंखें फिर लाल हो गईं, पर इस बार वह बेहोश नहीं हुई। वह अपनी बकरी गौरी को लेकर जंगल की ओर चल दी। गौरी भी डर कर उसके पीछे पीछे चल रही थी। जैसे ही वो उस सूखे पेड़ के पास पहुंचे, अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ की शाखाएं तेजी से हिलने लगीं, जैसे वो जिंदा हो गई हों। फिर अचानक एक शाखा तेजी से झुकी और सरला को अपनी पकड़ में ले लिया। सरला छटपटाने लगी, पर छूट नहीं पाई। गौरी जोर से मिमियाई। शायद वह डर गई थी। वह वहां से भागी और वापस गांव की ओर चली गई। सरला को जोर से दर्द हुआ। उसकी आंखें फिर लाल हो गईं और वह बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। जब उसकी आंखें खुलीं तो वह अपने घर की चारपाई पर थी। उसके मां बाप उसके पास बैठे थे। कैसे हुआ यह सब बिटिया? मां ने रोते हुए पूछा। सरला ने देखा कि उसके पूरे शरीर पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ा हो। उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। डर अब हद से बाहर जा चुका था। अब सरला को सिर्फ रात में चलना नहीं था, बल्कि हर रात एक ही सपना भी आता था। उस सपने में एक लड़की दिखती थी, जिसे जबरन एक बड़े से महल में ले जाया जा रहा था। वो लड़की रो रही थी, चीख रही थी, पर कोई नहीं सुनता था। उस चीख में इतना दर्द था कि सरला की रूह कांप जाती थी। सपना हमेशा एक ही जगह पर खत्म होता था। उस सूखे पेड़ से एक लाश लटकी हुई थी और सरला के कानों में एक नाम गूंजता था, राधा। अब सरला को यह सिर्फ सपना नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसकी आंखों से किसी की पुरानी यादें देख रहा हो। उसे लगता था जैसे वह लड़की वो खुद हो। हर सुबह वह बहुत उलझन में होती थी, पर उसकी उलझन को हर सुबह उसके कपड़े दूर कर देते थे। उसके कपड़ों पर खून और मिट्टी लगी होती थी। इससे यह साबित हो जाता था कि वह रात को कहीं जाती है, किसी और के वश में। एक दिन जब उसके मां बाप बहुत ज्यादा परेशान हो गए, तो सरला ने हिम्मत की। वह डरते डरते सब कुछ बता बैठी। उसने उन्हें बताया कि उसे एक सपना आता है, एक लड़की के बारे में, और वो रात को उठकर कहीं जाती है, पर उसे कुछ याद नहीं रहता। उसने उन्हें नीले निशान भी दिखाए जो उसके शरीर पर थे। मां बाप तो सुनकर घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। उन्हें लगा कि शायद उनकी बेटी पर किसी बुरी आत्मा का साया है,
उन्होंने तुरंत पास के गांव में रहने वाले एक मशहूर साधु से मिलने का फैसला किया, लेकिन वहां कुछ ऐसा इंतजार कर रहा था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जब सरला अपने मां बाप के साथ उस साधु के आश्रम पहुंची तो साधु ध्यान में लीन था। वो एक पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठा था और उसके चारों तरफ शांति थी। सरला और उसके मां बाप एक कोने में बैठे उसका ध्यान टूटने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद साधु ने आंखें खोली। जैसे ही उसकी नजर सरला पर पड़ी, उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसके चेहरे पर डर की एक अजीब सी रेखा खिंच गई। वह एकदम से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और चिल्लाकर बोला, उसे दूर रखो, उसे दूर रखो, वो शुद्ध नहीं रही, उसके अंदर किसी और की आत्मा है। साधु ने बिना कुछ कहे, बिना किसी और बात का जवाब दिए वहां से भागना शुरू कर दिया। वो डर कर जंगल की ओर भाग रहा था। सरला के मां बाप सन्न रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि साधु ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। जिस साधु को सब बहुत शक्तिशाली मानते थे, वो डरकर क्यों भाग गया। अब डर सिर्फ सपना नहीं रह गया था, ये एक सच्चाई बन चुका था। गांव में हर तरफ दहशत थी। लड़कियों के गायब होने का सिलसिला अभी भी जारी था। अब हर कोई अपने घर के दरवाजे जल्दी बंद कर देता था। फिर किसी ने सरला के मां बाप को बताया कि दूर एक और गांव में एक तांत्रिक आया है। वो भूत प्रेत और आत्माओं को काबू करने में माहिर है, शायद वही मदद कर सकता है। सरला के मां बाप ने हार नहीं मानी। उन्हें लगा कि यही एक आखिरी उम्मीद है। वो सरला को लेकर उस दूसरे गांव में तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक एक पुराने मंदिर के पास बैठा था। उसने सरला को दूर से ही देख लिया और उसने अपने हाथों से ही उसके मां बाप को पास बुलाया। अपनी बेटी को दूर ही रखो, उसने कहा। जब तांत्रिक ने सरला की चप्पलों की तरफ देखा तो वह चौंक गया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। ये तो राधा की चप्पल है, उसने कहा। सरला के मां बाप हैरान रह गए। राधा कौन है? मां ने पूछा। तांत्रिक ने एक गहरी सांस ली और एक बहुत पुरानी कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत साल पहले की बात है। इस गांव में, जहां अब कुछ नहीं है, एक राजा रहता था जिसका नाम नरसिंह था। वो बहुत ही क्रूर और लालची था। उसी गांव में एक दाई रहती थी जिसकी एक बहुत सुंदर सौतेली बेटी थी जिसका नाम राधा था। तांत्रिक ने आगे बताया, राजा नरसिंह की नजर जब राधा पर पड़ी तो वो उस पर मोहित हो गया। उसे राधा को हर हाल में पाना था। उसने दाई को बुलाया और उसे बहुत सारे सोने के सिक्के दिए और लालच दिया कि वो राधा को महल में लेकर आए। दाई ने लालच में आकर राजा की बात मान ली। एक दिन वो राधा को बहाने से महल ले गई। राजा ने राधा को एक नशीला काढ़ा पिलाया और जब वो बेहोश हो गई तो उसका शारीरिक शोषण किया। इसके बाद राधा बार बार शिकार बनती रही। वह डरती थी और कुछ बोल नहीं पाती थी। वह चुपचाप सब सहती रही। एक दिन जब उसे पता चला कि वह गर्भवती है तो उसने फैसला किया कि अब बहुत हो गया, अब वह सारा सच सबके सामने लाएगी। तांत्रिक ने अपनी कहानी जारी रखी। जब राधा ने दाई को बताया कि वह राजा की करतूत सबके सामने लाएगी तो दाई डर गई। उसे लगा कि अब राजा उसे भी नहीं छोड़ेगा। वह दौड़ती हुई राजा के पास गई और उसे सब सच बताया। राजा यह सुनकर गुस्से में पागल हो गया। उसने आदेश दिया कि राधा को मार दिया जाए। वह नहीं चाहता था कि कोई उसके राज का पर्दाफाश करे। तांत्रिक ने आगे बताया, दाई अपने साथ राजा के कुछ सैनिकों को लेकर गई और राधा को जंगल में ले गई, उसी सूखे पेड़ के पास। वहां उसने राधा को उसकी अपनी चप्पलों से बहुत मारा, इतनी जोर से मारा कि वो बेहोश हो गई। फिर उन सब ने मिलकर उसे उसी पेड़ से लटका दिया। गांव वालों से कहा गया कि राधा एक चरित्रहीन लड़की थी। सभी गांव वाले उस पर अपनी चप्पल फेंक कर मारते, लेकिन उसे किसी ने नहीं समझा। थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो गई। राधा को उसी पेड़ के पास गाड़ दिया गया और उसकी चप्पल को भी उसके साथ गाड़ा गया। कुछ दिनों बाद राजमहल में अजीब घटनाएं होने लगीं। राजा के कक्ष में अक्सर कुछ जलने की बदबू आती और कभी उसके कपड़े जल जाते तो कभी पर्दे। एक दिन राधा की दाई रसोई में खाना बना रही थी कि अचानक हवा में एक चप्पल तैरती हुई आई और उसके मुंह पर चिपक गई। वह सांस नहीं ले पा रही थी। तभी उसका दम घुटने लगा और वह चूल्हे में गिरकर मर गई। मेरे पिता एक तांत्रिक थे। उन्होंने अपनी मंत्रों की शक्ति से उस आत्मा को उसी पेड़ की जड़ों में हमेशा के लिए बांध दिया था ताकि वह कभी बाहर ना आ सके। तांत्रिक ने सरला की तरफ इशारा करते हुए कहा, पर अब चप्पल बाहर है, इसका मतलब है राधा वापस आ चुकी है। तांत्रिक की कहानी सुनकर
सरला के माता पिता की रूह कांप उठी। उन्होंने तांत्रिक से पूछा कि इसका उपाय क्या है, तो तांत्रिक ने कहा, अब इस चप्पल को राधा की जरूरत नहीं है, उसे एक और शरीर मिल गया है, सरला का। अगर इस श्राप को खत्म करना है तो सरला को मंत्रों के जाप से कैद करना होगा, लेकिन इसमें उसकी मृत्यु निश्चित है। तांत्रिक की यह बात सुनकर सरला के माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके लिए अपनी बेटी को खोने की बात बहुत ही ज्यादा असहनीय थी। तभी अचानक सरला ने, जो पीछे खड़ी थी, उस तांत्रिक की बात सुन ली। सरला की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं और उसका शरीर राधा की आत्मा के वश में आ चुका था। वह चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज बदल चुकी थी। अब वह सिर्फ राधा की तरह हंस रही थी, एक ऐसी हंसी जो दिल दहला देने वाली थी। तांत्रिक ने समझ लिया था कि अब बहुत देर हो चुकी थी और राधा की आत्मा सरला के शरीर में पूरी तरह समा चुकी थी। चप्पलें सरला के चारों तरफ तेजी से घूमने लगीं, जैसे वे उसकी परिक्रमा कर रही हों। तांत्रिक के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, अब यह गांव शमशान बन जाएगा। उसकी आवाज में डर और निराशा थी। सरला के माता पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए रो रहे थे और तांत्रिक से मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन तांत्रिक ने उन्हें रोक दिया और कहा, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। अब वह सरला नहीं बल्कि राधा है, जो अपने अपमान का बदला लेने के लिए वापस आई है। सरला का शरीर तेजी से घूमने लगा और पलक झपकते ही वह गायब हो गई। पीछे सिर्फ तांत्रिक और उसके माता पिता खड़े रह गए थे, जो अपनी बेटी को खो चुके थे। गांव में अब तक जो लड़कियां गायब हो रही थीं, उनका खून राधा की आत्मा को मजबूत बना रहा था और अब वह पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी।